ओम श्री परमात्मा नमः। मैं आचार्य हृदय अवस्थी आप सभी का शास्त्र चर्चा चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। परम पूज्य गुरु जी प्रातः स्मरणीय पंडित भगवत शरण शुक्ल वेद मूर्ति तपोनिष्ठ गीता उपनिषद पुराण धर्मशास्त्र के विशेषज्ञ व्याकरण विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी हम लोगों को चरक संहिता पर ज्ञान दे रहे हैं। शारीर स्थान है और द्वितीय अध्याय अतुल्य गोत्रीय। तो 45वें श्लोक से इस अध्याय की पूर्ति तक आज गुरुजी सरल शब्दों में शास्त्रीय अर्थ सिखाएंगे। तो चलते हैं गुरुजी की ओर। यल्लीलायित विश्वमें तदखिलं यस्मिन् पुनर्लीयते यस्मात् सावरजंगमात्मकविदं लोकं दरीदृश्यते भासा यस्य विभान्ति सर्वजगतः ज्योतिंषि सर्वात्मना तं देवं जगदेककारणमयं वंदे त्रिलोकीश्वरम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। शास्त्र चर्चा इस चैनल में से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जन वृंद एवं इस चैनल के व्यवस्थापक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, आप सभी का इस चरक संहिता के शरीर स्थान के अतुल्य गोत्रीय शरीराध्याय के विचार परंपरा में स्वागत है। आज हम लोग 45वें श्लोक से चर्चा प्रारंभ करते हैं। हैमंतिकं दोषत्रयं वसन्ते प्रवाहयन् ग्रैष्मिकमभ्रकाले घनात्यये वार्षिकमासु सम्यक् प्राप्नोति रोगान् ऋतुजान् न जातु। हमारे यहाँ एक कथन है वेद में, ऋतु संधिषु योगा जायन्ते ऋतु संधिषु यज्ञा क्रियन्ते। ऋतु संधियों में रोग उत्पन्न होते हैं और ऋतु संधियों में यज्ञ की प्रक्रिया भी की जाती है। तो याज्ञिक प्रक्रिया से जो वातावरण बनता है उससे रोगों का भी शमन होता है। इस विषय में वो चर्चा आएगी। वही बात को चरक संहिता में आचार्य आत्रेय कहते हैं, हैमंतिकम दोषत्रयम वसंते प्रवाहयन् ग्रैष्मिकमभ्रकाले घनात्यये वार्षिकमासु सम्यक् प्राप्नोति रोगान् ऋतुजान् न जातु। तात्पर्य है हैमंतिकम दोषत्रयम वसंते, हेमंत ऋतु में, शिशिर ऋतु में जो शीत का प्रवाह होता है और जिससे लोगों के अंदर कफ की वृद्धि होती है, वात की वृद्धि होती है शीतकाल के साथ, तो अनेक दोष जो उत्पन्न होते हैं कफवात पित्त के बढ़ने से, तो उनका जो रोग है वो जाकर के वसंत ऋतु में वो विशेष रूप से उत्पन्न होता है, लोगों को कष्ट देता है। इसी तरह से ग्रीष्म ऋतु में, जो ग्रीष्म ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु का तात्पर्य हो गया वसंत ऋतु का अंतिम समय से लेकर के संपूर्ण ग्रीष्म ऋतु तक जो भी वातजन्य और पित्तजन्य आदि जो दोष होते हैं अनेक प्रकार के, वह सब जब वर्षा ऋतु की संधि होती है तो उस समय वो उत्पन्न होते हैं, उस समय वो दिखाई पड़ते हैं। और इसी प्रकार वर्षा ऋतु जो हो रही, तो वो सब जितने दोष हैं वह जो वर्षा ऋतु समाप्त होती है, शरद ऋतु आती है, तो शरद ऋतु में वो भली भांत वो जितने रोग हैं वो वहाँ पर उत्पन्न होते हैं। और इसीलिए कवियों ने भी कहा है और वैदिकों ने भी कहा है कि शरद और वसंत
जितनी सुहावनी ऋतु होती हैं उतने ही रोगों के लिए भी सुहावनी होती। उस समय अधिकतम रोग लोगों के अंदर उत्पन्न होते हैं। तो ये जितने ऋतु है, इन ऋतुओं की संधियों में ये विशेष करके ये रोग उत्पन्न होते हैं, और इन रोगों का विशेष कारण नहीं होता है। तो विविध प्रकार के रोग जो है इन्हीं के कारण विशेष तरह से दिखाई पड़ते हैं। नरो हिताहार विहार से भी समीक्षकारी विषय स्वसक्ता दाता सम सत्य पर क्षमावान आप्तोपसेवी च भवत्य रोगा। इस श्लोक को आप लोग अपने जीवन का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्वरूप मान सकते हैं। ये जहाँ तक वैद्यक की दृष्टि से ठीक है, उसी तरह से ये व्यवहार की दृष्टि से भी बहुत उत्तम श्लोक है। नरः मिता हिताहार विहार से भी, जो उसको शरीर के लिए, उसके मस्तिष्क के लिए जो आहार, जो विहार उसके लिए सर्वथा उचित है, हितकारक है, उसी का सेवन व्यक्ति को करना चाहिए। समीक्षाकारी, किसी कार्य को करते समय कोई भी कार्य करना है तो उसकी पूर्ण समीक्षा, उसके गुण दोष पर विचार करके तब उस कार्य को संपन्न करना चाहिए। विषयेष्वसक्ता, और जो इंद्रियों के विषय हैं, तत्त इंद्रियों के जो विषय हैं, 5 कर्मेंद्रिय 5 ज्ञानेंद्रियों के, उनका सेवन सामान्य रूप से करे। उनमें अत्यंत राग होकर के, अर्थात अत्यंत आसक्त होकर के उनका सेवन न करे। विषयेषु असक्त है। और दाता, हमेशा कुछ न कुछ दान करते रहना चाहिए। दान करने से हमारे दोष भी दूर होते हैं, अन्न का दोष भी दूर होता है, हमारे जो धन का दोष है वो भी दूर होता है, और हमारे जो पापाचरण है, कथा जाने अनजाने में बन जाते हैं, उनका दोष भी दूर होता है। तो दाता होना चाहिए। और समा, सबके प्रति समान भाव, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, बड़ा हो छोटा हो, धनी हो गरीब हो, अधिकारी हो कर्मचारी हो, सबके प्रति समभाव होना चाहिए। और सत्यपरा, हमेशा सत्य बोलना, सत्य आचरण करना, सबके साथ सत्य व्यवहार करना। और क्षमावान, किसी से थोड़ी बहुत गलती हो जाती है या बहुत बड़ी गलती भी हो जाती है और जान करके उसकी गलती नहीं है तो उसको क्षमा कर देना चाहिए। तो क्षमावान। आप्तोपसेवी, आप्त कहते हैं जो सत्य आचरण करने वाले हैं, सदा सत्य भाषण करने वाले हैं, और अत्यंत आचारवान ऐसे व्यक्ति हैं जो निरंतर सत्य भाषण करने वाले हैं। ऐसे लोगों को आप्त कहा जाता है। जो विद्वान भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, अनेक प्रकार के अनुभव उनके पास है, तो उनका सेवन करना चाहिए, अर्थात उनके पास बैठ करके चर्चाएं करनी चाहिए। तो इस तरह से कर्म करने वाला जो व्यक्ति है, भवति अरोगा, वह अरोग होता, अर्थात अविद्यमान रोगा यस्मिन असौ अरोगा, अर्थात पूर्ण रूप से वो निरोगी होता है। दूसरा श्लोक इसी तरह का है। मतिर्वचः कर्म सुखानुबंधम सत्वम विधेयम विशदा च बुद्धि ज्ञानम तपः तत्परता च योगे यस्यास्ते तम नानुपतन्ति रोगा। मतिर्वचः कर्म सुखानुबंधम, जिसकी जो बुद्धि है वो कैसे है, सुखद है, सुख को देने वाली है। उसकी वाणी कैसी है, वो भी सुख देने वाली है। उसके कर्म कैसे, वो भी सुख देने वाले हैं। मति वचः कर्म सुखानुबंधम। और सत्वम विधेयम विशदा च बुद्धि, और कैसा उसका जो विधेय है, कार्य है उसके जो है वो कैसे है, वो तो वो निर्बल है। सत्वम विधेयम, उसका जो विधेय है, आज्ञाकारी है, मन है, वो क्या है, तो समुचित सदा विहार से सदवृत्त का सेवन करने वाला जो विधेय उसका मन है, वो कैसा होना चाहिए, वो निर्बल होना चाहिए, उसको कुंड से निर्बल होना चाहिए। सत्व विधेय विशदा च बुद्धि, और बुद्धि भी उसकी निर्बल होना चाहिए। ज्ञान होना चाहिए, तपस्या का भाव होना चाहिए, और ज्ञान और तपस्या में उसकी तत्पर, साथ में योगे तत्परता च योगे, और योग क्रिया में, योग कर्म में उसकी तत्परता होना चाहिए। सत्यास्ति, और सत्य होना चाहिए, मतलब यस जिसकी जो है योग में तत्परता है, अर्थात योगाभ्यास में जिसकी निरंतरता है, तत्परता है, ऐसा जो व्यक्ति है उसको रोग
उसके पास ही नहीं फटकते, अर्थात रोग उससे दूर होते। तात्पर्य क्या है? इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है। क्या है? तो वो है व्यक्ति के मस्तिष्क और बुद्धि को पूर्ण रूप से जो है वो स्वस्थ होना, सत्य से युक्त होना, ये होना चाहिए। दूसरा, जो उसका मन है वो उसके अधीन हो, अर्थात अतिरिक्त जाके विषयों में आसक्त होकर के अत्यधिक सेवन उनका न करे। जब ये चीज उसकी होगी तो उसमें रोग का जो है वो प्रभाव उसका नहीं होगा। और हर चीज का ज्ञान होना चाहिए और ज्ञान पूर्वक ही प्रवृत्ति होना चाहिए। अगर हमारा ज्ञान नहीं है तो उस विषय में हमारी प्रवृत्ति नहीं होना चाहिए। और दूसरा, जो संसार है, संसार से मुक्त पाने के लिए तत्व ज्ञान भी आवश्यक है। अन्य जो व्यवहारिक ज्ञानों के साथ तत्व ज्ञान भी आवश्यक है। तो इस तरह से अग्निवेश जी ने यहाँ पर इस बात होती है, इहाग्निवेशस्य महारथयुक्तम षट्त्रिंशकम प्रश्नगणम महर्षि अतुल्य योगे भगवान यथावन निर्णीतवान ज्ञान विवर्धनार्थ। तो यह जो महर्षि आत्रेय हैं, उन्होंने इस अतुल्य गोत्रीय नामक अध्याय में आयुर्वेद के संबंधी जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हुए, वो कितने प्रश्न हुए? षट्त्रिंशकम, 36 प्रश्न किए गए। 36 प्रश्न अग्निवेश जी ने अपने गुरुवर आत्रेय महर्षि से किया और उन्होंने 36 प्रश्नों का सही से ढंग से उत्तर दिया। तो ये जो संपूर्ण विचार है, कैसा है? ज्ञान विवर्धनार्थम, ज्ञान की वृद्धि करने वाला है। अगर कोई व्यक्ति इस अतुल्य गोत्रीय शरीर अध्याय का, इनके प्रश्नों का, इनके उत्तरों का सचमुच ज्ञान अगर वो करता है तो वो जाकर के अनेक विषयों का ज्ञान होने से रोगों में उसकी प्रवृत्ति नहीं होगी, अर्थात रोग उसको बाधित नहीं करेंगे, जिससे वह अपने जीवन को स्वस्थ और सुंदर बना के रख सकते हैं। तो इस प्रकार गुरुजी ने ऋतु संधि में रोग और स्वस्थ रहने के लिए क्या करना है, जो आचार्य चरक ने वर्णन किया, उसको बताया, समझाया। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।